तो कल जो है हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, प्राकृत संख्याओं का योगफल देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो इवन नंबर का सम देखेंगे, फिर ऑड नंबर का सम देखेंगे। तो इवन नंबर का सम तो यहां बोलते हैं सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। ठीक है, इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सम ऑफ इवन नंबर, चलिए इस पर हम बेस क्वेश्चन देखेंगे आज, सम ऑफ इवन नंबर। तो सम ऑफ इवन नंबर क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इवन नंबर क्या होता है। तो हमने आपको बताया भी था कि ऐसी संख्याएं जो टू से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर कहलाएगा। 2 से कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती है ना। क्लियर है आपको। तो यहां से प्रश्न कैसे बनता है वो ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपसे बनेगा जैसे क्वेश्चन बन जाए कि प्रथम 5 सम संख्या का योग क्या होगा। ठीक, ये प्रश्न हो जाए आपसे। तो यहां प्रश्न सिंपल सा क्या कह रहा है, प्रथम 5 सम संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, योग क्या होगा। तो यहां आपसे यहां एक पॉइंट ध्यान रखना है, यहां फर्स्ट से स्टार्ट करने की बात कर रहा है, प्रथम से। प्रथम का मतलब होता है इवन नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, इवन नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से। तो 2 ही फर्स्ट नंबर है जो क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है। उसके पहले 1 आता है, 1 तो होता नहीं है। इसका मतलब हम स्टार्ट करेंगे 2, फिर क्या आएंगे 2 ऐड करते जाएंगे, इवन नंबर नेक्स्ट आता जाता है। 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। इसमें 10 यहां तक ही क्यों लेना है, क्योंकि हमें कितने इवन नंबर की बात किया है, 5। देखो 1 2 3 4 5। अब ये तो हम लिख लिए, फिर हमें क्या करना है, योग करना है। योग मतलब सम, इनका ऐड कर दीजिए सभी को। बट ये हम इतना छोटा सा है तो हम इतना कर ले रहे हैं, बट बहुत सारा नंबर बोल सकता है, 50 बोल सकता है इवन नंबर, 100 इवन नंबर की बात कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनको हम जोड़ लेंगे। पहले बेसिक हम एकदम बता देते हैं, जोड़ लीजिए। तो ऐड इसका कितना आएगा बताओ, 30 आ जाएगा। और लोग ऐड करके बताइए। हाँ ठीक है, 30 आ गया। तो ये आंसर तो आपका 30 निकल आया। 30 कब निकला, इनको जब हम जोड़ लिए इसलिए। लेकिन आपके पास तो अभी हम बताए कि यहां अगर 5 ही संख्या बोला है तो इजीली हो गया। बट अगर 100 संख्या बोलता तो 100 सम संख्या पहले लिखते फिर उनको ऐड करते, तो बहुत टाइम लग जाएगा, है कि नहीं। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, पहले इसके लिए कुछ देखते हैं नियम, है ना। मैथ में कुछ नियम होते हैं, कुछ आसान नियम उसको कर देता है, तो उसको देखते हैं। पहले हम बेसिक समझते हैं क्या है। तो इसके लिए हम यहां एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, आपको बहुत ही आसान पड़ेगा। सम संख्याओं का योग, इसके लिए है n+1। ये बहुत ही आसान फार्मूला हो जाता है। कैसे हो जाएगा, क्योंकि n का मान आप देखिए, यहां हमने बताया n क्या है, तो इसके पहले भी हमने आपको चर्चा किया था। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब देखो कितने पद थे इसमें, 5 इवन नंबर थे। तो इसमें n का मान फिर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो n जितने पद की बात करेगा वही क्या हो जाता है, n का मान हो जाता है। तो यहां n का मान रखिए 5, और यहां 5 + 1 कितना हो जाएगा, 5 × 6 इंटू हो जाएगा 30। तो ये इसका कितना आ गया, हम लोग कैलकुलेट किए तो 30 आ गया।
तो आप ध्यान से देखे होंगे तो यहां भी ऐड करने पर 30 आया और यहां भी ऐड करने पर 30 आया। इसका मतलब हम श्योर हो गए कि हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अब आपको इजी कौन सा पड़ेगा? ये ई वाला इजी पड़ेगा, क्योंकि ये जोड़ने में टाइम ज्यादा जाएगा और ये आसान है कि मल्टीप्लाई ही करने पर हमारा आंसर आ जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से नोट करिए इसको, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। तो उसी पर डिपेंड सेम क्वेश्चन हमने दिया है आपको। तो यहाँ क्या दिया है? प्रथम 50 सम संख्याओं का योग। तो योग हमें निकालना है और 50 क्या है? सम संख्या, इवन नंबर है। तो इसका n का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अभी हमने योग का फार्मूला बताया n इंटू n+1, यही हमने फार्मूला बताया। इसी पर आप लगा दीजिए तो 50 इंटू क्या हो जाएगा? 50 में 1 ऐड होगा, मतलब 51। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा? 0 लग जाएगा। ठीक है, इतना आना चाहिए। जिसका जिसका आया होगा उसका इसका मतलब उसको मल्टीप्लाई आ रहा है, और जिसका नहीं है उसको मल्टीप्लाई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी सीखो। हाँ, तो इसमें भी सेम करेंगे। तो यहाँ हमने दिया है प्रथम 300, तो 300 की बात कर रहे हैं हम। तो n का मान कितना हो जाएगा बताइए? 300। तो इजी हो गया, 300 गुणे में 301, मतलब इसके एक आगे वाली संख्या। अब गुणा कर देना है। तो इसका गुणा कितना आसान है, देखिए समझिए। आप 3 का ही गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 0, 3 त्रिका 9। अब देखिए 2 0 पीछे था तो यहाँ पीछे लगा दीजिए, तो आपका क्या हो जाता है? ये गुणा कंप्लीट हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब यहां देखें तो n का मान कितना माना जाएगा? 40। तो योग निकालने का यहां भी वही तरीका, तो 40 और 40 के आगे वाला टर्म्स लिख दीजिए 41, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 0 लगा देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो इजी थे, तो हमने इस टाइप पर क्वेश्चन करवा दिया है। अब जो टाइप स्टार्ट होगा तभी अपना आंसर मैच कराएं और नोट कर लें। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे कि जितना भी संख्या था वो प्रथम से स्टार्ट होने की बात कर रहे थे, मतलब 2 से ही संख्या स्टार्ट होगी सम, तो हम आसानी से कर ले रहे थे ये फार्मूले से। तो कहने का मतलब तब भी हम कर लेंगे, बट इसमें तब हमें n का मान नहीं पता था, अब हमें n का मान पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम n का मान पता कर लेंगे तो इजीली इसी फार्मूले से कर लेंगे, है ना। तो चेक देख करते हैं हम लोग कैसे n का मान पहले निकालते हैं। तो कल भी हमने इस पे चर्चा किया था, तो और इसमें ये भी बताया था कि n मान निकालने के लिए क्या होता है, हमें पता होना चाहिए प्रथम और अंतिम। ठीक, कुछ तरीका था, क्या होता है कोई फार्मूला, L बराबर n बराबर L माइनस ए अपान में D प्लस 1, ये हमने फार्मूला बताया था, आपको याद है किसी को? तो L बराबर हमने बताया था, n बराबर बताया था L माइनस ए अपान में D प्लस में 1। हमने बताया था L क्या है? लास्ट टर्म्स है, मतलब अंतिम पद है, A प्रथम पद है, D क्या है? 2 संख्या के बीच का अंतर है, जिसको बोलते हैं सर्वांतर या कॉमन डिफरेंट, है ना। इंग्लिश में कॉमन डिफरेंट, इसीलिए डी फर्स्ट लेटर लिया गया है, +1। और हमने एक सम का फार्मूला बताया था n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये 2 फार्मूले बताए थे। इसमें भी यूज होगा। हमने बताया कि ये सभी के लिए यूजफुल है, चाहे वो सम संख्या निकालना हो, चाहे विषम निकालना हो, यहां तक कि चाहे आपको प्राकृतिक निकालना हो, नेचुरल नंबर को सम करना हो। सो ये उसके लिए इनवर्स है, फार्मूला मान सकते हैं, सभी के लिए है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन और इसको यूज कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम आपसे कह दिया कि 20 से 100 के बीच आने वाली सम संख्या का
योग क्या होगा? तो ये आपसे एक प्रश्न हो गया। अब यहां सम संख्या जो है ये नहीं बताया था कि कितनी संख्या, उसमें तो पता चल रहा था कि हमें 10 संख्या सम संख्या है। 20 प्रथम बोले थे ना, प्रथम 20 संख्या, प्रथम 100 संख्या, मतलब हमें वहां क्लियर थी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 100 हैं, 50 हैं। बट यहां आपसे टफ क्या हो गया, 20 से 100 के बीच सम संख्या कितनी आएंगी? जैसे 20 आएगा, 20 है ना, यहाँ 20 आएगा, 22 आएगा, 24 आएगा, 26 आएगा, ऐसे गिनते जाए कहां तक जाकर रुक जाएंगे, 100 तक। तो आपसे प्रश्न यही हो गया कि पहले तो n का मान निकालेंगे और उसको निकालने के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए करते हैं कैसे। तो यहां करेंगे पहले कैसे, संख्या कौन कौन सी से, 20 हो गया, फिर 22 सम संख्या, 2 इस पे जोड़ देंगे तो 24, फिर 26, फिर ऐसे ऐसे कहां तक, हमें 100 तक रुक जाना है। यही लिमिटेड पॉइंट है। अब देखिए तो a का मान कितना है, 20 है, l का मान कितना है, 100 है, तो n का मान कैसे निकालेंगे, 100 माइनस में, और d का मान निकाल लीजिए। d कैसे निकालते हैं, ध्यान से सब लोग समझिए, बहुत ही आसान है। अगर हम 22 में 20 को घटा दें तो अंतर कितने का आएगा, 22 में 20 को घटाएंगे अंतर कितने का आएगा, 2 का, तो 2 हम यहां लिख देंगे, है ना। अगर वैसे हर जगह कॉमन होना चाहिए, जैसे 24 में हम अगर 24 में 22 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 ही आएगा। कहने का मतलब कॉमन डिफरेंट, यहां भी डिफरेंट 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2, कहने वाला 2 इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्या है इस टर्म्स में। देखिए अब यहाँ 2 हो गया, d का मान इतना हो गया, तो n का मान निकालने के लिए क्या है फार्मूला, अंतिम पद क्या है, 100 है। प्रथम पद तो हमने लिख दिया, यहाँ क्या है 20 है। हमने अपान में यहाँ फार्मूले में क्या लिखा है, d लिखा है, तो d कितना है, 2 है, प्लस में 1, तो n का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 80/2 कर लेंगे, प्लस 1 कर लेंगे, तो 80 का क्या कर देंगे, आधा, कितना कर देंगे, 40, और 40 में क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 41। ठीक, तो ये तो आपका क्या हो गया, तो n का मान आ गया। ठीक है, तो n का मान अब यहां रख देंगे, आसानी से हम निकाल सकते हैं योगफल। ठीक, तो योगफल निकालने के लिए ये तो यहां तक हम आपको बता दिए, लेकिन हमें योगफल अभी निकालना है। योगफल निकालने के लिए 41/2, कैसे 41 हुआ, चूंकि n 41 है और n/2 है, तो 41/2 हो जाएगा, इनटू प्रथम पद कितना है 20 है, अंतिम पद कितना है, सॉरी अंतिम पद, हाँ अंतिम पद कितना है 100 है, जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 41/2, और 100 और 20 जोड़ देंगे 120, 2 1 कम 2, 2 6 12, तो हो जाएगा 41 गुणे में 60, गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 कम 6, 6 चौको 24, और 0 लगा देंगे, तो आपका योगफल कितना आ जाएगा 2460। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा यही यूज करना है, हर जगह आप लगा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये तरीका है इसका। ठीक है, तो आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जल्दी से नोट करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था, मेजर पॉइंट क्या है इसमें ध्यान रखना। उसमें हम प्रथम मतलब 2 से स्टार्ट होगी कोई सम संख्या, मतलब 2 4 6, मतलब प्रथम शब्द लगते ही स्टार्टिंग पॉइंट से ही सम संख्या कहाँ जैसे स्टार्ट होती है वहीं से माना जाता है। लेकिन यहाँ क्या है 20 से स्टार्ट हो रही है, और 20 से 100 के बीच की संख्या में है, या 100 से 200, 100 के 200 300 के बीच बोल सकता है, 400 500 के बीच बोल सकता है, 1 से 100 के बीच बोल सकता है। तो वहां हमें क्या निकालना, पहले n का मान निकालना पड़ेगा इस ऐसे क्वेश्चन में, फिर हमें योगफल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमने n का मान निकालने के लिए l माइनस a अपान में d प्लस 1 फार्मूला लगा दिया। तो ये देख रहे हैं ये योगफल का फार्मूला है। तो पहले हमने क्या लिखा, 20 से 100 के बीच आने वाली सम संख्या की बात करेंगे तो 20 सम संख्या, इसलिए 20 को भी लिखेंगे, 22 को भी लिखेंगे, 24 26 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे हम क्या करेंगे, a बराबर 20 हो गया, l बराबर क्या हो गया 100 हो गया, अंतिम संख्या है,
और d बराबर 2 हो गया। तो हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया n बराबर 100 माइनस 20 बटे 2 प्लस 1। तो 100 में अगर 20 माइनस कर देंगे 80 हो जाएगा, 80 बटे 2 और 80 2 से भाग देंगे 40 प्लस 1 41, n का मान निकाल लिए। अब योगफल वाला फार्मूला, तो 41 बटे 2 20 प्लस क्या हो जाएगा 100, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120, और 2 से जब डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 60, और 60 और 41 का मल्टीप्लाई आपका आंसर बन जाएगा। तो सेम इसी पर डिपेंड हमें क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, तो आप करके बताइए उसको, समझाते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है आपको कि 101 सम संख्या नहीं है, इसलिए वो आपकी प्रथम संख्या नहीं बनेगी, इसीलिए मैंने इसको दिया, क्योंकि इसके पहले जो दे रहे थे उसमें प्रथम संख्या जो आ रही थी वो इवन नंबर थी, बट ये ऑड नंबर है। 101 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी, ये ऑड नंबर है, इसलिए पहले हम इवन नंबर को चेक करेंगे। तो इसके बाद ही तो आएगा आपका इवन नंबर, तो कितना आएगा 102 ही तो इवन है, फिर इसके नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इवन, बोलो। हाँ गुड, ये 4 आएगा, फिर 106, ऐसे ऐसे कहा, ये भी आपका इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब हमें इसके बिटवीन फाइंड करना है, बीच, तो इससे कम होगा। इससे कम होने का मतलब क्या होगा, इससे कम होने का मतलब आपका हो जाएगा कि 298, 298, यही लास्ट नंबर हो गया। अब आपका क्लियर हो गया कि प्रथम पद और अंतिम पद, इसका मतलब a इज इक्वल टू हो जाएगा 102 एंड लास्ट नंबर l इज इक्वल टू हो जाएगा 298 और d तो आपका सेम रहेगा। तो n का मान निकालने के लिए आप करिए फिर, तो लगा दीजिए इसको फॉर्मूले को। तो यहाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, सही है ना। माइनस करेंगे, माइनस ही सिंबल है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो सब लोग, यहाँ माइनस ही है, ठीक है। तो माइनस करेंगे क्या 2 वहां पर 299 है, तो 299 आपका इवन नंबर नहीं है, ऑड है, इसलिए हम क्या करेंगे 298 लिखेंगे उसके पहले, क्योंकि यहाँ बिटवीन बीच की संख्या बोला है, तो हम 300 नहीं ले सकते हैं, 300 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 300 क्या है 299 से आगे चला गया, हमें इसके बीच निकालना है, इसलिए ध्यान रखेंगे 298 लिखेंगे। तो अब ये फार्मूला लगाने के बाद 2 से काट देंगे, 2 9 18, 2 8 16 और प्लस में 1 कितना आ जाएगा 99। तो n का मान आ गया। अब फार्मूला लगाएंगे योगफल का, तो योगफल क्या होता है 99 बटे 2 n बाई 2, प्रथम पद मतलब 102, अंतिम पद मतलब 298। अब जिसको जोड़ दीजिए, अगर 2 इसको दे देंगे 300, 300 400 हो जाएगा, तो 99 बटे 2 गुणे में 400, काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 200। अब इसका गुणा कर दीजिए, तो 99, 2 9 18 की 8, 2 9 18 1 19 और यहाँ 2 0 लगा देंगे, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इतना आपको करना था। सभी बच्चे यहाँ से गलती यही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रथम पद मान लेंगे और इसको अंतिम पद, लेकिन ध्यान रखना 101 आपका इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर, इसलिए प्रथम पद आपका कभी नहीं बन सकता। 299 आपका प्रथम अंतिम पद इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसलिए हम प्रथम सम संख्या बनाएंगे, अंतिम भी सम संख्या ही होनी चाहिए, इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे। फिर आपके सामने फार्मूला लगाएंगे, ये आप समझ रहे हैं आगे, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ में हो गया होगा, तो नोट करो जल्दी से, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग सम संख्या को देख चुके हैं, हम लोग अब ऑड संख्या को देखेंगे, मतलब विषम संख्या का योगफल देखेंगे। तो इसमें क्या है, प्रथम यहाँ विषम संख्याओं का योगफल है, तो ऑड ऑफ सम यहाँ जो है थोड़ा सा चेंज कर लेना है,
सम यहाँ हो जाएगा सम ऑफ ऑड नंबर। तो यहाँ हमें ऑड का क्या करना है, सम करना है। तो ध्यान रखिए कैसे, ऑड क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 2 से ना कटने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्या है। तो नॉट डिविजिबल बाय 2 देखते हैं। तो कैसे इसमें देखेंगे, जैसे हम फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है, 1 आता है, फिर क्या आता है 3, फिर 5, फिर 7, 9, 11, मतलब बहुत सारे इनफाइनाइट तक होता है, इसको बोलते हैं विषम संख्या। इन्हीं को जोड़ना है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन आपसे करें कि यहाँ से क्वेश्चन आपकी बुक में डायरेक्टली होगा, इसलिए हम पहले से ही बता दे रहे हैं, प्रथम 10 विषम, हो सकता है यही क्वेश्चन हो, प्रथम 10 विषम संख्या का योग क्या होगा, संख्या का योग क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपसे। इसके पहले हमने यहाँ हम लोगों ने देखा था कि इसी के स्थान पर विषम था, अब यहाँ की प्लेस पर क्या है, सॉरी सम था, अब यहाँ क्या है, विषम है। तो चेंज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, विषम। अब बात ये करेंगे, शब्द तो यहाँ प्रथम भी लगा है, प्रथम का मतलब स्टार्टिंग से कहां से ये नंबर, सॉरी ऑड नंबर स्टार्ट होता है, तो ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो 1, 3, 5 अभी हम चर्चा भी किए थे। प्रथम जब शब्द लगा रहेगा तो आपके लिए इसके लिए फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है। और या तो आप पहले क्या लिखिए, 10 विषम संख्या लिखिए, पहला 1 लिखेंगे, 3, 7, 9, 11, अच्छा यहाँ 5 छूट गया है, फिर क्या हो जाएगा 13, 15, 17, 19, 21, कितनी हो गई संख्याएं, हमें 10 संख्या लिखनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई। तो 10 विषम संख्या हो गई, इन्हीं को जोड़ लो तो आपका आंसर हो जाएगा, बट ये बहुत लॉन्ग हो जाता है। इसके लिए क्या है, फार्मूला है, और ये फार्मूला बहुत ही आसान है, और 7th 8th इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है, हिंदी मीडियम में भी दिया हुआ है, क्योंकि वहां रहता है विदाउट एडिंग इसको सॉल्व करना होता है। मतलब आप देखते ही उसका आंसर बता दें, बस आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब पद कितने जोड़ने हैं विषम में, तो वो ध्यान रखना होता है। जैसे विषम संख्या का योगफल के एक फार्मूला लिख दे रहे हैं, विषम संख्या का योग, तो ये हो जाता है n का स्क्वायर, जितने पद होंगे उसी का स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है जितनी उसकी घात है उसको उतने में गुणा कर दो। जैसे 10 का स्क्वायर बोलेंगे 10 गुणे 10, 15 का स्क्वायर बोलेंगे 15 गुणे 15, तो वो वर्ग गुणा करने पर आपका आंसर आ जाता है। इसको एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसका एक अलग चैप्टर है ना, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि n का मान कितना है, n का मान कितना है, n का मान 10 है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 1, 10 कितनी संख्या की बात किया है, 10 संख्या की बात किया है, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर 100 आ जाएगा। ये योगफल हो गया। तो इतना आसान है फार्मूला, आप लोग नोट कर लीजिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है।